नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं गौतम सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार मैथ्स मैजिक बाय गौतम सैनी सर के अंदर। तो बेटा काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है कि राजस्थान के अंदर जो 62,000 पोस्ट है वो आने वाली हैं बाल वाटिका के अंदर। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, पोस्ट जरूर आएंगी, लेकिन कब तक आएंगी वो अभी डिसाइडेड नहीं है। हो सकता है कि इस बजट के अंदर इसकी घोषणा हो जाए, हो सकता है कि अलग से नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन इन पोस्ट आने से ज़्यादा सभी के दिमाग में ये चल रहा है, सभी जो मेरी बहनें हैं उन सभी का सपना जी जिसका है कि जो बाल वाटिका के अंदर एक जॉब सिक्योर करना चाहती हैं, क्योंकि ये आसपास के अंदर पोस्टिंग मिल जाएगी और शानदार नौकरी रहने वाली है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही है सर्टिफिकेट की। मेरी बहनों को कईयों को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ईसीसी का करें या डीसी का करें या फिर एनटीटी का करें, इन सभी में मेजर डिफरेंस क्या है। कई बच्चे हैं वो बस एक जुनून सा लगा हुआ है, सेंटर टू सेंटर चक्कर काट रहे हैं कि हमें ईसीसी का डिप्लोमा दे दो, कैसे भी करके ईसीसी का कोर्स करवा दो। होड़ मची हुई है जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लेने की। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी सारी बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको भीड़ चाल के अंदर नहीं चलना है। आप एक जिम्मेदार नागरिक हो। आप इस जी जान से जितनी इस वैकेंसी का वेट कर रहे हो, आप इतने आस लगाए बैठे हो, मैं नहीं चाहता कि किसी फर्जी यूनिवर्सिटी के चक्कर में आपको कोई ना कोई सेंटर वाला 10,000 15,000 में ऐसे कोई सर्टिफिकेट पकड़ा दे। आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। एक वैलिड सर्टिफिकेट लेना है, एक वैलिड यूनिवर्सिटी से लेना है और अच्छे से कोर्स करके लेना है बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं है, वैकेंसी में भी टाइम लगेगा। आने वाले टाइम के अंदर वैकेंसी आएंगी तो सरकार को भी पता है कि उसका प्रॉपर टाइम मिलेगा आप सभी को, क्योंकि वो हो सकता है कि वो एग्जाम के बाद में इसको अप्रूव कर लेगी। उनको 6 महीने या 12 महीने में ये कोर्स करना पड़ेगा, एग्जाम करवाने के बाद दे दे। पहले ही आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको पहले सर्टिफिकेट बनवाना है तो एक वैलिड यूनिवर्सिटी से करवाना है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि वैलिड यूनिवर्सिटी है कौन सी। तो बेटा आप सभी एक जागरूक नागरिक हो, आप सभी को पता होना चाहिए कि यूजीसी से अप्रूव जो यूनिवर्सिटीज होंगी वही सारी वैलिड होंगी। ऐसा नहीं कि आप बहुत जी जान लगा के तैयारी कर लो और लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम आए तब उसको जो सर्टिफिकेट आपका वो फर्जी घोषित हो जाए, उस टाइम को आपको जॉब से निकाल दिया जाए। तो बेटा इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अभी आपको सावधानी बरतनी है। इस वीडियो में अगले 5 मिनट में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि ईसीसी के अंदर जो एनटीटी होता है, जो ईसीसी होता है, जो डीईसी होता है, उनमें फ़र्क क्या होता है। आने वाले समय में आपको ये बताऊंगी कौन कौन सी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है जिनसे आपको डिप्लोमा करना चाहिए। उसके बाद में मैं जितना भी सिलेबस होगा इसके अकॉर्डिंग, जो पहले सिलेबस एक बार डिक्लेयर हो चुका है, वो सारे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और बेटा उसके लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शानदार सरप्राइज भी है। वो बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, लगातार अगले 5 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहना है। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो कि ये वैकेंसी की बात चली क्यों, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है ना, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर आंगनवाड़ी के अंदर वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में भाग लेगा जो कक्षा 1 से पहले हो, जिसे ईसीसी योग्य शिक्षक तैनात होंगे। यानी कि ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हर स्टेट वाइज इसको बेटा वो आपको रिक्रूटमेंट करे जाएंगे। तो ये आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार ही ये वैकेंसी आने वाली है और डेफिनेट आने वाली है। इसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल भी रहा है। बस आपको पहले काम यह करना है कि एक वैलिड ईसीसी का सर्टिफिकेट लेना है। दूसरी बात बेटा, इसमें यह भी कह रखा है कि चरणबद्ध तरीके से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जिलों विशेष ध्यान देने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त ईसीसी तक की सभी की पहुंच होनी चाहिए। निम्न विस्तृत समस्याओं के समाधान से ईसीसी सुनिश्चित की जाएगी, जैसे कि स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी केंद्र में, प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ 6 आंगनवाड़ी केंद्रों में, प्री प्राइमरी जो कम से कम 5 व 6 वर्ष का पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थिर होंगे। यानी कि ये जो उनकी स्कीम है, ये जो प्राइमरी लेवल की स्कूल है उसके साथ में बेटा इनको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनके साथ में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स वैल्यू वो आगे जाके आने वाली है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको ईसीसी का सर्टिफिकेट चाहिएगा। तो ईसीसी का सर्टिफिकेट आपको जो मैं वैलिड यूनिवर्सिटीज है, पहली तो एक बात और ये भी समझ लो बेटा कि यहां पर इनका फर्क क्या है। जैसे ईसीसी है, ईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन होता है। एनटीटी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। डीईसी है, वो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन होता है। तो बेटा ये दोनों है, सेम ही चीज है, दोनों में फर्क कोई नहीं है, ये दोनों एक साथ वैलिड होंगे। एनटीटी वो आपका पहले हुआ करता था, पहले ये एनटीटी कहते थे, लेकिन अब इसको बेटा बीएसटीसी कर दिया गया। बीएसटीसी है तो बीएसटीसी के ऊपर नहीं जाना। पहले ये 2 साल का एनटीटी होता था जिसको नाम बदलकर बीएसटीसी कर दिया गया है। लेकिन ईसीसी है और जो आपका डीईसी है वो दोनों एक ही बात है। इन दोनों में से कोई भी डिप्लोमा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात करें अपने
वैलिड यूनिवर्सिटी की, तो मैं कुछ वैलिड यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे पहली बात है इग्नो की। अगर आप डिस्टेंस से करना चाहते हो तो इग्नो है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नो। इग्नो के अंदर बेटा आप बहुत शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि असाइनमेंट आपको डिस्टेंस लर्निंग से है, आपको 4500 रुपये, कुछ शायद 3500 रुपये में रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म देनी पड़ेगी, तो 5-6 हज़ार में सारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें बस आपको असाइनमेंट वगैरह ये सारे के सारे टाइम टू टाइम इनको देने पड़ेंगे, और बाकी 1 साल लग जाएंगे इसके अंदर। तो 1 साल तक का टाइम आपके पास अभी है भी, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इग्नो से बेटा आप, लास्ट डेट इसकी 31 जनवरी थी, लेकिन हो सकता है कि डेट आगे और भी बढ़ जाए, तो इग्नो से आपको वैलिड, आपको ये लेना है। तो वैलिड ही बेटा आपका होना चाहिए। इग्नो बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है बेटा, और बिल्कुल वैलिड होगा, इसका कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करूं बेटा मैं, तो ये आपका राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, और ये एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनआईओएस बेटा ये डिप्लोमा दे रहा है आपका, मतलब ये भी करवा रहा है कोर्स, तो आप चाहो तो एनआईओएस से भी कर सकते हो, तो उससे भी ले सकते हो, ये वैलिड होगा आपका। तीसरी बात करें तो आपका बेटा एक यूनिवर्सिटी है स्किल डेवलपमेंट। हाँ, इसमें कर सकते हो, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी। स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी बेटा ये भी आपकी जो फर्स्ट है स्किल यूनिवर्सिटी है, और ये भी यूजीसी से अप्रूव है। मैंने इसको चेक किया था, यूजीसी से अप्रूव है, और आप भी अच्छे से चेक कर लेना। वो सारी यूनिवर्सिटी, जो भी आपको इंस्टीट्यूट कह रहा है ना कि हम आपको डिप्लोमा देंगे, हमारे से कर लो, तो आप बस ये देखो कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो यूजीसी से अप्रूव है कि नहीं उस यूनिवर्सिटी का। तो अगर मैं आप बात करूं तो आप इससे भी कर सकते हो, स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी से। आप चाहो तो बेटा एक यूनिवर्सिटी है राधा, राधा गोविंद विश्वविद्यालय है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है, अप्रूव्ड बाय यूजीसी है ये भी। अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी है बेटा इंटीग्रेटेड, इंटरगल यूनिवर्सिटी है, और ये भी A+ एसोट है, मतलब ये भी किससे है, यूजीसी से अप्रूव है, और ये भी वैलिड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करूं आपकी आईईसी यूनिवर्सिटी। आईईसी यूनिवर्सिटी है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, और ये भी बेटा वैलिड डिप्लोमा होगा, इसमें भी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो एक वैलिड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कहीं भी किसी फर्जीवाड़े में नहीं बचना है। अब बेटा ये सारी यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा भी अगर एक ये राधा गोविंद हो गया, इंटरगल यूनिवर्सिटी हो गया, और आपका ये स्कोप ग्लोबल हो गया, और ये आपका हो गया इग्नो वाला, और एक बेटा ये एनआईओएस भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का। तो ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपकी यूजीसी अप्रूव है। लेकिन मैं आपसे फिर भी यही कहना चाहता हूं कि जितने भी यूनिवर्सिटी आपको जो भी सर्टिफिकेट बनवाना है, एटलीस्ट आप गूगल पे ये सर्च कर लो कि वो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव है कि नहीं है। यूजीसी अप्रूव होगी तो बेटा कहीं ज्यादा दिक्कत आने वाली आपको नहीं है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, इसके सिलेबस की बात करें, इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बेटा आपको जो पहले एक बार नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर आपका पेपर दे रखा था 300 नंबर का, 300 नंबर का पेपर होगा, और उसमें कुल कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और जो परीक्षा का समय होगा, जो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो आपका 3 घंटे का पेपर होगा, और इसके अंदर कम से कम 40% अंक लाने क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। और इसमें जो सिलेबस में जो है वो है राजस्थान जीके और राजस्थानी भाषा के 100 अंक होंगे बेटा यहाँ पर, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 और समसामयिक की घटनाएं, ये सारे आपके 80 मार्क्स के आएंगे। और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित, इसके बेटा 100 अंक होंगे, और आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके 10 अंक होंगे, और सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 10 अंक होंगे। ये सारे मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे, और 300 नंबर का आपका पेपर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा इसके बाद आपको कहीं और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी आप सर्टिफिकेट जो करना चाहते हो वो एक वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, उसके बाद धुआंधार बस तैयारी करो। और मैं एक बात लास्ट में और कहना चाहता हूं कि जो भी मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, वो आप कोई भी अगर राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है, राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहा है, और वो वीडियो की तैयारी करना चाहता है, तो बेटा मैथ्स की कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस में यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं। कोई बेटा ऐप के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। सारा का सारा सिलेबस मंडे टू फ्राइडे अपनी 8 से 9 बजे तक क्लास रहती है। तो आपको बेटा चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना है, और आने वाले सभी वीडियोस बेटा आपको अच्छे से देखना है। कहीं भी जिस बच्चे की मैथ्स कमजोर है, जो मैथ्स की वजह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने में रह जाता है, तो बेटा उसको अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना है। और मैं वादा करता हूं कि अगले 3 से 4 महीने में बेटा बहुत शानदार मैथ में आपकी कर दूंगा। बस आपको मेरे पे एक बार विश्वास दिखाना है, इस चैनल को बेटा आज ही सब्सक्राइब करना है। और उम्मीद करता हूं बेटा बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।